नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल की डेंटिस्ट्री के अनुभव में मैंने देखा है कि लोग दांतों की सड़न पर तो ध्यान देते हैं, पर मसूड़ों की सेहत या सूजन पर ध्यान नहीं देते और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मसूड़ों की सूजन मतलब जिंजाइवा की इन्फ्लेमेशन, उसे हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही आम समस्या है, पर बहुत ही गंभीर समस्या है। जिंजिवाइटिस आखिर है क्या? दोस्तों, मसूड़ों में होने वाली सूजन या लालिमा, इसको हम जिंजिवाइटिस कह सकते हैं। इसका मुख्य कारण दांतों और मसूड़ों पर जमा होने वाला प्लाक है। अब प्लाक क्या है दोस्तों? जो चिपचिपी परत हमारे दांतों पर जम जाती है खाने के कुछ देर बाद ही, उसे हम प्लाक कहते हैं और यही मुख्य कारण है जिंजिवाइटिस का। जब हम दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते तो यही बैक्टीरिया मसूड़ों और दांतों के बीच में फंसकर मसूड़ों में सूजन पैदा कर देते हैं और जिंजिवाइटिस की दिक्कत करते हैं। अब ऐसे में मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और हमें क्या दिखता है? मसूड़ों में सूजन दिखाई देती है, ब्रश करते समय खून दिखाई देता है, लालिमा दिखाई देती है, मसूड़े रेड रेड कलर के दिखाई देते हैं जिन्हें छूते ही या तो दर्द होता है या फिर ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, या फिर हल्की सी कुछ लोगों को खुजली जैसा भी महसूस होता है। इसके अलावा एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है मुंह में से बदबू आना, जो कि जिंजिवाइटिस की वजह से बहुत लोगों को होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके इलाज की। अब दोस्तों, इसे रोका कैसे जाए? सिंपल सा, अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करें, 1 बार फ्लॉसिंग करें, तो जिंजिवाइटिस की समस्या वैसे ही अपने आप ही काफी हद तक कम हो जाएगी। पर अगर हो गई है ये प्रॉब्लम, तो क्या करें? अब हमारे पास इलाज के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर समस्या अभी शुरू हुई है तो क्लिनिकल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग मतलब ओरल प्रोफिलैक्सिस नाम का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और शुरुआती स्टेज में आपके सिंपल सी ओरल प्रोफिलैक्सिस या सफाई कहें अगर हम सिंपल भाषा में, तो सफाई से ही आपका काम बन जाएगा, आपकी जिंजिवाइटिस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। डेंटिस्ट के पास जब आप जाएंगे तो वो एक अल्ट्रासोनिक स्केलर यूज करेंगे, जिससे जमा हुआ प्लाक या टार्टर कुछ भी हो, वो उस मशीन से बिना दांतों को नुकसान पहुंचाए आसानी से हटाया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो आपके डेंटिस्ट डीप स्केलिंग की भी सलाह दे सकते हैं, क्यूरेटाज की भी सलाह दे सकते हैं। कई लोगों में हम देखते हैं कि ऊपर कोई ज्यादा प्लाक या टार्टर नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट 3 दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिनके गम्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी, पर ऊपर से देखें तो साफ ही थे, सफाई ठीक थी। पर जब हमने अच्छे से चेक किया तो पाया कि मसूड़ों के नीचे उनको प्लाक और कैलकुलस मतलब टार्टर का जमावट है, जिसकी वजह से हमने उनको सलाह दी क्यूरेटाज की या डीप स्केलिंग की। वो करने से उनके मसूड़ों की सूजन, ब्लीडिंग काफी कम हो गई। तो कई लोगों को क्या होता है, ऊपर से दिखाई नहीं देता है कि कुछ जमा हुआ है, कोई प्लाक है, पर मसूड़ों के नीचे बहुत ज्यादा जमाव होने के कारण मसूड़ों से खून आना बंद नहीं होता। ऐसे में हम डीप स्केलिंग का सुझाव देते हैं। अगर इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो हम डेंटिस्ट के रूप में साथ में ही एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश या गम पेंट्स भी देते हैं। याद रखिए दोस्तों, शुरुआती स्टेज में जिंजिवाइटिस पूरी तरह रिवर्सिबल है, मतलब इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये पायरिया का रूप धारण कर लेता है। मतलब जो आपका प्लाक जमा है दांतों के ऊपर, ये दांत की जड़ों की तरफ बढ़ता है और चारों तरफ जो हड्डी है उसको खा जाता है। तो हड्डी का सपोर्ट कम हो जाता है और दांत हमारे हिलने लगते हैं। इस नौबत से, इस प्रॉब्लम से निकलने का या इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप इसे शुरुआती स्टेज में ही रोक लें। एक बार अगर हड्डी चली गई, वो इरिवर्सिबल होती है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। और अगर हम उसका कुछ करना ही चाहते हैं तो फिर हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा जिंजिवाइटिस। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सिंपल घरेलू नुस्खों की जो आपको इस प्रॉब्लम को काबू करने में मदद करेगी। इन सब में सबसे अचूक और सबसे सिंपल उपाय है गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले। दोस्तों, 1 गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें आधा चम्मच नमक डालें, घोल बनाएं और कुल्ले करें। कुल्ले कैसे करने हैं? लिया निकाल दिया, लिया निकाल दिया, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक सिप लिया, 10 से 20 सेकंड तक मुंह में अच्छे से घुमाया, खासकर जिस जगह आपको दिक्कत है। किसी किसी को फ्रंट में ज्यादा दिक्कत होती है, किसी किसी को यहाँ पीछे ऊपर दांतों में ज्यादा दिक्कत होती है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम एरिया है, वहां उस पानी को जोर जोर से घुमाएं, ऐसे घुमाएं जैसे कोई दवाई लग रही हो वहां पे।
तो जोर जोर से घुमाएं, निकाल दें। 10 सेकंड किया, लिया, घुमाया, निकाल दिया, लिया, घुमाया, निकाल दिया। तो एक गिलास आपका कम से कम 3 से 4 मिनट में खत्म होगा। इसमें जल्दबाजी ना करें क्योंकि कई तरह की दवाइयों को अवॉइड करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। इसे आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। खाना खाने के बाद बेस्ट टाइम है इसको करने का, क्योंकि वो आपकी एक और हेल्प करेगा कि छुपे हुए जो कण हैं खाने के उसे भी निकाल देगा। नमक क्या करता है? ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, सूजन को कम करता है। इसके अलावा एक बड़ा अच्छा उपाय है जो कि एंशिएंट आयुर्वेदा से है, विच इज कॉल्ड ऑयल पुलिंग, जो कि ऑयल पुलिंग कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? सबसे पहले तो ऑयल पुलिंग वर्जिन या फिर सही शुद्ध नारियल तेल या फिर तिल के तेल से आप कर सकते हैं। सीजन टू सीजन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। गर्मियों में आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच, बड़ा चम्मच, आप जो भी आपका चॉइस ऑफ तेल है वो ले सकते हैं, मुंह में डालिए, उसे 10 से 15 मिनट तक मुंह में घुमाना है। अब चैलेंज ये है कि 10 से 15 मिनट मुंह में घुमाना आसान नहीं है, तो आप 3 से 4 मिनट से शुरू कीजिए। अच्छे से मुंह में घुमाइए। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ये काम करना है। 1 चम्मच तेल लिया, मुंह में घुमाया, घुमाते रहें, हो सके तो 10 से 15 मिनट। और उसके बाद वो जो तेल है उसका कलर मिल्की वाइट, दूधिया सा हो जाता है, वो हो गया। उसके बाद आपने उसे थूक दिया। अगर बहुत ज्यादा जरूरत लगे तो आप उस सिंपल पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं, पर इमीडिएटली ब्रश करना नहीं है। इससे बैक्टीरिया जड़ से खत्म होते हैं और प्लाक भी कम जमता है। जिंजिवाइटिस में बहुत हेल्पफुल है। अब हमारी ये समस्या ठीक हो गई है और दोबारा ना आए, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए दोस्तों आप 3 नियमों को अपनाएं। पहला है 2 बार ब्रशिंग, जैसा मैं कहती हूँ, सुबह, शाम को, और शाम को एक बार सोने से पहले फ्लॉसिंग। अगर आप शाम को ब्रश कर रहे हैं तो सुबह उठ के इमीडिएटली ब्रश करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकफास्ट के 30 से 40 मिनट के बाद आप ब्रश कर सकते हैं। फ्लॉसिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि टूथ की जो सर्फेसेस हैं उसमें 2 सरफेस ऐसी हैं जो कि आपस में दांत जहां पे छूते हैं एक दूसरे को, तो उसको साफ करने के लिए फ्लॉसिंग जरूरी है। 5 में से 2 सरफेस आपकी फ्लॉस से साफ होंगी। नहीं किया तो कितने % आपकी सफाई हुई? 60%। दूसरा है गम मसाज। दोस्तों आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को कि खाना खाने के बाद जब वो रिंस करते थे तो फिंगर से, अपनी उंगली से गम को मसाज भी करते थे। वो एक बहुत ही अच्छा तरीका था गम्स को मालिश करके स्टिमुलेट करने का, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का। तो इसीलिए ये आज भी उतना ही कारगर है जितना कि पहले था। इसे आउटडेटेड ना समझें, ओल्ड फैशन ना समझें, बहुत यूजफुल है। खाना खाने के बाद जब आप रिंस करें तो अपनी फिंगर से गम्स को मसाज करें, हल्के हाथों से सर्कुलर मोशंस में, बिल्कुल सिंपल है। हल्का सा मसाज करें रिंस करने के बाद और बस हो गया। तीसरा है जीभ की सफाई और पानी। दोस्तों हमारे मुंह के अंदर जितना दांतों के ऊपर बैक्टीरिया होता है उससे कहीं ज्यादा जीभ पर होता है। कई बार हम ब्रश अच्छे से करते हैं, दिन में 2 बार करते हैं, बोलते हैं डॉक्टर कैविटी क्यों हो गई, मैं तो दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ। दोस्तों सिर्फ दांतों को ब्रश नहीं करना है, आपको अपनी जीभ को भी साफ रखना उतना ही जरूरी है। तो जब भी आप ब्रश करें, सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश से ब्रश करें और उसी को टंग क्लीनर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग से टंग क्लीनर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ टंग क्लीनर है आपका ब्रश। इसके अलावा पानी बहुत पीना है, क्योंकि जब भी बॉडी में पानी कम होता है तो हमारे मुंह में पानी, मतलब हमारा सलाइवा या लार या थूक, वो भी कम बनता है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सलाइवा अच्छी मात्रा में बने, जिससे हमारे मुंह का जो नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है, मतलब जो भगवान ने हमें मुंह साफ रखने का तरीका दिया है, वो बना रहे, नेचुरल क्लीनिंग होती रहे। दोस्तों अगर आपको भी मसूड़ों से खून आता है या मुंह में बदबू आती है तो इसे मामूली समझकर छोड़े नहीं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको अक्सर मसूड़ों में दिक्कत रहती है। दांतों और मसूड़ों से जुड़े सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। बेहतर ओरल हेल्थ की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।